नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र। क्लास 9 का चैप्टर है बीटीबीसी को, उसका फर्स्ट चैप्टर का हम लोग सॉल्यूशन। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक। सबसे पहले आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पर, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुमको क्या कर रहा है बाबू कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। तुम सब लोगों ने लोकतंत्र जानता होगा, तो लोकतंत्र में तुम सब ने लोकतंत्र जो होता है जो किससे रिलेट करता है, वो आजादी से रिलेट, जिसमें तुमको बोलने की आजादी होगी, घूमने की आजादी होगी, जब फिरने की स्वतंत्रता हो, कोई भी काम चुनने की स्वतंत्रता। ये सारी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन चारों को हम देखते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता होती है ना बाबू, स्वतंत्रता होती है। तो ये कथन सही है ना? सही है। लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। संगठन बनाने का अधिकार कब तक रहता है? कि जब तक कि आप देश विरोधी हित में काम नहीं, संगठन बना करके यदि आप देश विरोधी काम करें तब आपको संगठन बनाने का अधिकार। लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने की आजादी नहीं होती है। अब लोगों को जो है विरोध करने की आजादी होती है ना बाबू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आजादी नहीं होती है, कथन गलत नहीं है, आजादी होती है। और चुने हुए नेता ही ने देश पर शासन करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग ना इसका, ऑप्शन नंबर 2 पर आ जाओ। इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है? तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद कैसे मिलती है? यदि कोई विदेशी लोकतांत्रिक जो है वो आक्रमण करेगा तब तो विस्तार में नहीं मदद मिलेगी। सैनिक यदि तख्ता पलट करेगा तब भी नहीं मिलेगी। प्रेस पर प्रतिबंध लगा देंगे तभी। मगर लोगों का संघर्ष यानी जनता जन आंदोलन, तो उससे क्या होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है? विस्तार होता है, लोकतंत्र सफल होता है। बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने कहा था कि जब जब जनता सड़क पर आना छोड़ देती है तो जो हमारे नेता है वो क्या करते हैं? घरों में चैन से सोते हैं। यानी सड़क पर उतरना, आंदोलन करना जरूर। आगे आगे इनमें से कौन सा कथन सही? प्राचीन भारत में लोकतंत्र के प्रमाण नहीं मिलते। प्राचीन भारत में जो लिच्छवी गणराज्य था वहां पर लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं ना बाबू, ठीक है। तो एक कथन क्या है? प्रमाण यदि मिलते हैं होता है तब यह सही न हो जाता, मगर प्रमाण नहीं मिलते हैं क्या है? ये गलत। ब्रिटेन में 1688 में जो गौरवपूर्ण, उसके बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ नहीं, क्योंकि उसके बाद ही से ही तो लोकतंत्र स्टार्ट हुआ ना हमारे। तो फ्रांस में 1789 में जो फ्रांस की क्रांति थी उसके बाद फिर लोकतांत्रिक शासन की थी। बात सही है, कुछ हद तक सही है कि फ्रांस की क्रांति जिसमें वॉल्टेयर, रूसो, ये सब का योगदान था, उसी से वहां की जनता ने अपना स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता का सवाल चक्र, स्वतंत्रता होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है सही है। और पाकिस्तान और लोकतंत्र में हमेशा लोकतंत्र की चुनौती होती है। कभी मुशर्रफ साहब आकर वहां पर जो है सैनिक तत्काल पलट कर वहां पर, या कोई किसी किसी कोई नेता आकर के नेपाल में, पाकिस्तान में करते। आगे निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का चुनाव करके इस वाक्य को, अंतरराष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों का ज्यादा वजन हो। नहीं ना बाबू, दुनिया के सभी देशों के साथ समान है। लोकतंत्र की जरूरत क्या है? कि जो भी देश है सबका क्या है? समान अधिकार, ठीक है। तो लिच्छवी क्या है? प्राचीन लोकतंत्र का नाटक का क्या हो जाएगा? थर्ड में। नेपाल में क्या है? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजाद थी। कहाँ मिली थी? खाना को ना, खाना को। ऐसे तो भारत को भी मिली थी, पाकिस्तान को भी मिली थी, ठीक है। मगर इसमें क्या हो जाएगा? नेपाल में क्या होता? राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी थी। और पाकिस्तान में क्या होता? सैनिक शासन की समाप्ति हुई थी मुशर्रफ के छोड़ने। क्वेश्चन है कि गैर लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो गैर लोकतांत्रिक देश में ऐसे तो बहुत सारी समस्या होती है। सबसे पहले समस्या हो जाती है वहां पर आपको अपना काम चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी, आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई अधिकार नहीं, आपको गुलामी की तरह जीना पड़ सकता है। मगर आप यहाँ पर क्या करें कि गैर लोकतांत्रिक में जो बुक में दिया गया उसी का कोई एक दो उदाहरण के साथ में समझा। सबसे पहले मैं चिली का उदाहरण, तो चिली का उदाहरण जो वहाँ क्या था बाबू, तो वहाँ पर तांबा की खदान था और वहाँ पर मजदूर लोग जो थे तांबा की खदान में काम करते थे। और वहाँ के जो कुलीन वर्ग था, चर्च था, पादरी था, ये सारे क्या था?
तांबा के खदान पर उसका क्या अधिकार प्राप्त था। इसलिए तांबा के खदानों से जितने भी पैसा अर्जित हो तो वो अपने पास रखता था और कुछ सरकार को टैक्स के रूप में देता था। ठीक है, और वो मजदूरों के क्या करता हुआ शोषण करता। और पोलैंड में भी उसी सेम था कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। प्रेस पर भी काफी प्रतिबंध था। वही सिमजी विरोध करने पर क्या होता, बंदी बना दिया जाता है। ये चिली में भी था, पोलैंड में भी था। जितने भी गैर लोकतांत्रिक देश में वहां पर है कि आप राजा का विरोध नहीं कर सकते। जैसे ही आप राजा या कोई तानाशाह या डिक्टेटर है उसका विरोध करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के 5 गैर लोकतांत्रिक, तो गैर लोकतांत्रिक क्या होता है, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, अफगानिस्तान। ठीक है, ये 5। और भी बहुत सारे देश हैं, तो हमने सिर्फ 5 एशिया का कहा था, तो हमने 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए कि जब सेना लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकती है तो कौन सी स्वतंत्रता छीन जाती है। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी स्वतंत्रता छीन जाएगी, जो लोकतांत्रिक जो गैर लोकतांत्रिक में होता है वही सेम चीज होगा। सबसे पहले तुमको स्वतंत्रता छीन जाएगी, विरोध प्रदर्शन करने की आजादी नहीं, हर काम तुमको जो है राजा या तानाशाह की मर्जी पर करना। ठीक है, बस राजा या तानाशाह के जो आदमी होगा, यानी हम कह सकते हैं जो सेना तख्ता पलट पर जो राज्य करेगा उस देश पर, वो बिना बताए किसी भी वक्त तुमको गिरफ्तारी कर सकता है और तुमको अपना सरकार जो है चुनने का तुम सबसे बड़ा अधिकार। इसमें क्या करा कि लोकतंत्र की समान विशेषताओं का उल्लेख इस अध्याय के अनुसार। इस अध्याय के अनुसार लोकतंत्र की विशेषता क्या होगी, सारी शक्ति जो है जनता के पास होती है, विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत है, कुछ भी करने तथा सरकार चुनने की स्वतंत्रता, प्रेस आजाद। ठीक है बाबू, चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर।